अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ सनिया मलिक। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सैलाब ने पंजाब में तबाही मचा दी है। रावी ने लाहौर का किनारा ढोया तो चनाब और सतलज ने झंग, चिन्योट, पाकपतन और दीगर शहरों में बस्तियां खाली करा दी। मुतासरा अफराद की तादाद 15 लाख से तजावुज़ कर गई। 30 अमवात भी हो चुकी हैं। चनाब ने झंग में लाखों अफराद बेघर कर दिए। सतलुज ने पाकपतन में क़यामत ढाई। ओकाड़ा, कसूर और कबीरवाला में भी हज़ारों एकड़ फसलें तबाह और लोग बेघर हो गए हैं। सैलाबी रेले पंजाब में तबाही फैला गए। लाखों अफराद के आशियाने उजड़ गए। हजारों किसानों की मेहनत बर्बाद हुई। फसलें और मवेशी सैलाब में बह गए। लाहौर में रावी किनारे मकीन अपने आशियाने उजड़ते देखते रह गए। चिंगारते पानी ने दीगर शहरों का भी रुख कर लिया। दरियाए चनाब का बड़ा सैलाबी रेला तेजी से त्रिमो बैराज की तरफ बढ़ रहा है। लोग अपने आशियाने छोड़कर नकल मकानी कर रहे हैं। चंड पुल के मकाम पर 6 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। पाकपतन में दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। किसानों की खड़ी फसलें तबाह हो गयी। हिफाजती बंद टूट गए। मुतासरा लोग बेबसी की तस्वीर बन गए। यहाँ पे कोई चीज नहीं बची, जानवरों के लिए चारा नहीं बचा। यहाँ पे तकरीबन 5-6 फुट गहरा पानी जो है वो चल रहा है। कुछ भी नहीं है खाने के लिए, ना सोने के लिए, सब कुछ डूब गया है। साडियां फसलां रुड़ गईयां जे, पट्ठे रुड़ गए, माल डंगर साडा भुखा मरदा पिया। हाड़ियां सारियां जिहड़ियां फसलां तबाह हो गई ने। ना खाने के लिए, ना पीने के लिए, ना कोई हमारा बिस्तरा है, सब कुछ डूब गया है। चिन्योट में सैलाबी रेला सैकड़ों घरों को ताराज कर गया। एक खानदान अपनी बेटी का जहेज बचाते हुए खुले आसमान तले पनाह लेने पर मजबूर हो गया। इधर आ रहा 3 दिन हो गए हम लोग बैठे इधर, तो कोई इधर साढ़े हमारे पास कोई आए अभी चावल आ रहे, हमें वो भी नहीं मिले। हमारी कोई मदद नहीं की जा रही। 3 दिन हो गए हम इधर ही बैठे हैं, भूखे प्यासे, खुद ही हर चीज तलाश कर कर बच्चों को खिला रहे हैं और खुद भी ना हमें कैंप दिया जा रहे हैं। हमारे घर गिर कर बीच चले गए, हम रोड पर बैठे हुए हैं। जहलुम का सबसे बड़ा बरसाती नाला गहान भी बिफर गया। मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। डोमेली के नवाही इलाके में लोग पानी में घिरे हुए हैं। शकरगढ़ में सैलाब मुतासरीन की इमदाद जारी है। मवेशियों को बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई। उधर भारत से आने वाले सैलाबी रेले वस्ती पंजाब में तबाही मचाने के बाद जनूबी पंजाब और सिंध की जानिब बढ़ रहे हैं। कच्चे का इलाका ज़ेरे आब आने लगा। मुजफ्फरगढ़ में आज रात बड़ा रेला गुजरेगा। मुल्तान में भी नकल मकानी शुरू हो गई। शुजाबाद से पीर के रोज़ 9 लाख क्यूसिक, जबकि कश्मीर में चंद रोज़ में 12 लाख क्यूसिक के सुपर फ्लड का खदशा है। मुतासरा इलाकों में रिलीफ कैंप कायम किए जा रहे हैं। परेशान हाल लोगों की नकल मकानी भी जारी है। जनूबी पंजाब के कई शहरों में खतरे की घंटियां बजने लगी। दरियाई चनाब और सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुल्तान में दरिया के करीब लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी कर रहे हैं। लोगों को ताहाल कोई इमदाद नहीं पहुंच सकी। मुजफ्फरगढ़ में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला आइंदा चंद घंटों में पहुंच जाएगा। 104 मवाजात मुतासर होने का खदशा। जिला इंतजामिया ने 18 फ्लड रिलीफ कैंप, फील्ड अस्पताल और आरजी रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया। शुजाबाद में दरिया चनाब के बहाव में बड़ा इजाफा। पीर के रोज 8 से 9 लाख क्यूसिक का बड़ा सैलाबी रेला गुजरेगा। बुरेवाला में भी बेघर लोग नहर किनारे बैठे इमदाद के मुंतजिर। तहसील अलीपुर के हेड पंचनद के मकाम पर लोगों की नकल मकानी जारी। उधर कश्मीर में गुड्डू बैराज पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। आइंदा कुछ रोज में 12 लाख क्यूसिक तक का रेला गुजरने का खदशा। कनकोट कच्चे का इलाका मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुका। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर है। घोटकी के कच्चे में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। नौशहर फिरोज में मुख्तलिफ जमींदारा बंद टूटने से कई गाँव और फसलें डूब गयी। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर। कोटरी बैराज पर 8 से 9 सितंबर के दौरान 8 लाख से 10 लाख क्यूसिक सैलाब का खदशा है। सैलाब से बचना चाहा तो हादसात ने आ घेरा। सिंध और पंजाब में कश्ती उलटने के वाक़यात में 29 अफराद डूब गए। खुशकिस्मती से कोई बड़ा जानी नुकसान न हुआ। 4 साल बच्चे के अलावा तमाम अफराद को बचा लिया गया। हिफाजती कदम उठाया मगर बेएहतियाती ले डूबी। रोजान में ओवरलोडिंग के सबब सैलाब मुतासरीन की कश्ती हादसे का शिकार हो गई। कश्ती में 20 अफराद सवार थे जिन्हें कच्चा मीरापुर से महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा था। हादसे में 4 साल बच्चा जाँ बहक हुआ, जबकि बाकी अफराद को अपनी मदद आप के तहत बचा लिया गया। खैरपुर में भी आबी आफत से बचने वालों पर आफत आन पड़ी। नकल मकानी के दौरान सैलाब मुतासरीन की कश्ती हादसे का शिकार हुई। 9 अफराद डूब गए। हादसा बिहारों के कच्चे में उमरकोट के मकाम पर पेश आया। मुतासरीन का अनाज, मोटरसाइकिल और दीगर सामान डूब गया। यहाँ भी किस्मत की देवी मेहरबान रही और तमाम 9 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया।
उधर अटक में 2 नौजवान नदी में डूबकर जाँ बहक हो गए। वाक़या पिंड सुल्तानी में पेश आया, जहां 30 साल आमिर और 22 साल अब्दुल्ला नदी में नहा रहे थे। इस दौरान पानी गहरा होने के बायस वो हादसे का शिकार हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने नौजवानों की लाशें निकालकर लवाहिकीन के सपुर्द कर दी। हादसे के बाद पिंड सुल्तानी में सोग का समा है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी, सैलाब, मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। पेशावर में मकान की छत गिरने से एक बच्चा जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। मानसरा में शारा कागान लैंडस्लाइडिंग के बायस मुकम्मल बंद हो गई। महकमा मौसमियात ने मजीद शहरों में भी बादल बरसने की पेशगोई कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में फिर मौसम सितम ढाने लगा। तूफानी बारिशों से निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। नदी नालों में तुग़यानी, सैलाब ज़दगान की मुश्किलात मजीद बढ़ गयीं। पेशावर में धुआंधार बरसात, मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, बडनी नाला, पीर बाला और दरमंगी के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। नशेबी इलाके मुतासिर होने का खदशा, करीबी आबादी की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। सैलाब से तबाहाल बुनेर में भी मूसलाधार बारिश, अवाम खौफजदा। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों बाड़ा, जमरूद और गिरदोनवाह में पानी घरों और दुकानों में दाखिल। चिराट, काकोल, लोअर दीर, बालाकोट, एबटाबाद, मालम जब्बा में भी तेज बारिश। करक, बन्नू, टांग, डियाई खान और पारा चनार में भी जल थल एक हो गया। मानसहरा में शाराय कागान लैंडस्लाइडिंग के बाइस मुकम्मल बंद। मालाकंड में सवात एक्सप्रेस वे पर भी लैंडस्लाइडिंग के बाइस ट्रैफिक मुअत्तल रही। महकमा मौसमियात ने मोहम्मद, कोहाट, हंगू, नौशहरा, चारसद्दा, लकी मरवत और वजीरिस्तान में भी बारिशों की पेश गोई कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद शहरों में आर्मी फ्लड रिलीफ ऑपरेशन, स्वात और गिरदुनवाह के सैलाबज़दा इलाकों में पाक फौज ने इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई हैं, जिसके दौरान पाक फौज के जवानों और अफसरान ने मकान बाग और मलाबाद के इलाकों में सैलाब मुतासरीन में राशन और खाने पीने की अशिया तकसीम की। सैलाब मुतासरीन ने इमदादी कार्रवाइयों पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। पाक फौज ने सूरत हाल में बेहतरी, मुतासरीन की अपने घरों को वापसी, सैलाब ज़दगान की मुकम्मल बहाली तक इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म जाहिर किया है। कई दहाइयों के बाद सैलाब जैसी नागहानी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। इंतजामिया की कारकर्दगी लायक तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक इजलास से खिताब, कहा कि तमाम इदारे सैलाब मुतासरीन के लिए जाफिशानी से काम कर रहे हैं। 6 लाख मुतासरीन, 4.5 लाख मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मज़ीद अजला में सैलाब के ख़तरे के पेश नज़र बर वक्त इनखला यकीनी बनाया जाएगा। इस वक्त जो एक ऐसे सिचुएशन का सामना है जो शायद कई दहाइयों बाद हम फेस कर रहे हैं, और उसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट जो है वो हुआ है कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप रेनफॉल की वजह से। बहुत टाइमली इवैक्यूएशंस हुई हैं, वरना जितना मैग्नीट्यूड का ये फ्लड था उसको फाइट करना, उसको ह्यूमनली कंटेन करना विद ऑल द गवर्नमेंट रिसोर्सेज, विद ऑल द ह्यूमन रिसोर्स, इट वाज नॉट वर्चुअली पॉसिबल। इस वक्त पर्सन्स इवैक्यूएटेड एंड ट्रांसपोर्टेड वो तकरीबन 6 लाख के करीब पंजाब के वो लोग हैं, और जो एनिमल्स इवैक्यूएटेड हैं वो तकरीबन 4.5 लाख। वो कमिश्नर्स हों, वो डिप्टी कमिश्नर्स हों, वो असिस्टेंट कमिश्नर्स हों, मैं समझती हूँ कि सब ने जिस तरीके से काम किया है मेरे लिए बहुत। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। मूसा खेल और गिरदुनवाह में मूसलाधार बारिश, कोहलू और गिरदुनवाह में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई है। नदी नालों में तुग़यानी, डैम भर गए। स्पिलवेज से पानी के अखराज जारी है। अपडेट करते चलें बलूचिस्तान की सूरत हाल से मुतालिक, जहाँ मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसे हैं। मूसा खेल और गिरदुनवाह में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई है। कोहलू और गिरदुनवाह में भी आंधी और गरज चमक के साथ बरसात हुई है। अभी आपको बताएं, शंघाई ताउन तंजीम का 25वां सरबराही इजलास, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास में शिरकत के लिए चीन के शहर तियानजिन पहुँचते हैं। एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म इजलास के अलावा चीनी सदर शी जिनपिंग, वज़ीर आज़म समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। इजलास में 20 सरबराहान मुमलिकत और 10 आलमी इदारे शिरकत कर रहे हैं। SCO समिट, 20 सरबराहान मुमलिकत के चीन में डेरे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी तियानजिन पहुँच गए। वज़ीर आज़म का एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर वज़ीर आज़म चीन में अहम मुलाकातें भी करेंगे। आला सतह का वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा है। वज़ीर आज़म SCO सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे।
सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली जोंग से मुलाकातें करेंगे। मुलाकात में पाक चीन ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म की SCO समिट की साइड लाइन्स पर अहम आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें होंगी। वज़ीर-ए-आज़म बीजिंग में सदर और आलमी रहनुमाओं के साथ फौजी परेड में शरीक होंगे। SCO इजलास में 20 सरबराहान मुमलिकत और 10 आलमी इदारे शिरकत कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का दौरा मंसूख कर दिया है। अमरीकी मीडिया ने ट्रंप का दौरा मंसूख होने की तस्दीक कर दी है। ट्रंप को क्वाड समिट में शिरकत के लिए भारत का दौरा करना था। आपको बताएं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का दौरा मंसूख कर दिया है। अमरीकी मीडिया ने ट्रंप का दौरा मंसूख होने की तस्दीक कर दी है। ट्रंप को क्वाड समिट में शिरकत के लिए भारत का दौरा करना था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का दौरा जो कि शेड्यूल था उसे मंसूख कर दिया है। अमरीकी मीडिया ने ट्रंप का दौरा मंसूख होने की तस्दीक भी कर दी है। सरकारी एहलकारों पर तशद्दुद के इल्ज़ाम में गिरफ्तार फरहान गनी को रिहा कर दिया गया है। रिहाई की रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा कराने पर तफ्तीशी अफसर की क्लास लग गई। क्यों, कहां, कैसे की भरमार हो गई। कानूनी पेचीदगियों पर आईओ को भी खबरदार कर दिया गया है और केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। मुद्दई ने मुकदमा वापस लिया। फरहान गनी और दीगर मुल्ज़िमान को रिहाई मिली। तफ्तीशी अफसर रिहाई की रिपोर्ट लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहुंचा, जहां सवालात का तांता बन गया। अदालत ने इस्तफसार किया, मुल्ज़िमान कहाँ हैं, मुद्दई कहाँ हैं। जवाब वकील सफाई की जानिब से सामने आया। कहा मुद्दई के वकील मौजूद हैं। अदालत ने फिर पूछा, क्या पुलिस ने मुल्ज़िमान को रिलीफ दिया, मुल्ज़िमान से मशले के लिए या ऐसे ही छोड़ दिया। तफ्तीशी अफसर ने कहा 10 लाख रुपए के मशले के लिए हैं। अदालत ने इस्तफसार किया, कहाँ हैं मशले के। रिपोर्ट में लिखा है ज़ामिन मुल्ज़िमान को 30 तारीख को पेश करेगा। मुल्ज़िमान कहाँ हैं, क्यों पेश नहीं किया गया। अदालत ने कहा तफ्तीशी अफसर को कानून की समझबूझ होती तो जामिन की आज ज़ेर ज़मानत जब्त हो जाती। अदालत ने मुल्ज़िमान की रिहाई से मुताल्लिक़ ज़ेर दफ़ा 497 रिपोर्ट पर मुल्ज़िमान को नोटिस जारी कर दिए। कहा अदालत ये देखेगी कि तफ्तीशी अफसर ने जो इख्तियारात इस्तेमाल किए वो कानून के मुताबिक हैं भी या नहीं। अदालत ने समाअत मुलतवी करते हुए आंदा समाअत पर जामिन को तलब कर लिया। गजा में सहूनी जारहियत की बात करेंगे जो ना थम सकी। मज़ीद हमलों में 4 इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों समेत 50 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल की जानिब से गजा में लाखों अफराद को बेघर करने के मंसूबे पर अपने खदशात का इजहार कर दिया। गजा पर ज़ुल्म सितम जारी, फ़लस्तीनियों पर जारहियत उरूज। इसराइल के ताज़ा हमलों में मज़ीद 50 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहीद होने वालों में 4 इमदाद के मुंतज़िर अफराद भी शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल की जानिब से गजा में लाखों अफराद को बेघर करने के मंसूबे पर अपने खदशात का इजहार किया है। गजा में वज़ारत सेहत ने बताया कि इसराइल की जानिब से 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 63,000 से ज़ायद शहीद और 1,59,490 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। फ़लस्तीनियों पर जारहियत उरूज पर। अब ये बताएं कि यमनी वज़ीर-ए-आज़म की इजरायली हमले में शहादत, हौसियों ने यमनी वज़ीर-ए-आज़म की शहादत की तस्दीक कर दी है। चंद रोज़ कबल इसराइल ने सना में फ़िज़ाई हमला किया था। हमला उस वक्त हुआ जब यमनी काबीना का इजलास जारी था। हमले में दीगर वज़रा भी शहीद हुए थे। खेलों से मुतालिक आपको बताएंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप के मैचेस के औकात-कार में तब्दीली कर दी है। इवेंट के मैचेस यूएई के मकामी वक्त के मुताबिक शाम 6:30, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 पर शुरू होंगे। मैचेस के औकात-कार में तब्दीली मौसम और शायकीन की आसानी को मद्देनजर रखते हुए की गई है। इससे कबल एशिया कप के मैचेस शाम को मकामी वक्त 6 बजे शुरू होने का शेड्यूल जारी किया गया था। और अब ये बताएं कि क्रिकेट एम्पायर या मस्खरा, टेप बॉल मैच के दौरान बल्लेबाज की गेंद को ज़ोरदार हिट लगाने की कोशिश नाकामी पर एम्पायर ने बैटर के अंदाज कुछ ऐसी नकल की कि देखने वाले हंस हंस कर लोटपोट हो गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।